NEET 2025. A sphere of the radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. ये white part है, कट करके अपने बाहर निकाल दिया. अब स्फेयर है, ये जरूर ध्यान रखना कि डायग्राम से आप डिस्क समझ जाओ. डिस्क का सवाल नहीं, स्फेयर का सवाल है. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere, moment of inertia of the smaller sphere to the rest part of the sphere, कटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है शेडेड पार्ट, उसको लिख लो रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फेयर अबाउट द y एक्सिस दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बड़ा स्फेयर ले रहा हूं, देखो जिसकी रेडियस है मेरी 2r. इसका मास मैं मान लेता हूं कैपिटल A में. तो जो छोटा स्फेयर कट कर रहा हूं जिसकी रेडियस है r, उसका मास कितना होगा वो मैं निकाल लेता हूं. तो कैसे निकालूंगा? वी ऑल नो वेरी वेल, मास पर यूनिट वॉल्यूम m अपॉन 4/3 पाई 2r का होल क्यूब इंटू कटे हुए पार्ट का वॉल्यूम कितना लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब. तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब भी आपका कैंसिल हो गया, एंड यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट m/8. यानी कटे हुए पार्ट का मास कितना आ गया m/8. ठीक है, अब अगर मैं इस कटे हुए पार्ट का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं जिसका मैं नाम कर लेता हूं AB, तो KNI से IAB इज गिवन बाय सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/5 mr². 2/5 m के लिए क्या लिखूंगा m/8, रेडियस है r तो क्या लिखूंगा r². उसको मैं सोल्व करूंगा, ये 2 से काटा 2 4 जा 8, तो बेसिकली मेरा कितना आएगा, इट विल बी mr²/20. मुझे चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस. विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसका मैं i विथ रेस्पेक्ट टू AB प्लस mx² या mh². तो i विथ रेस्पेक्ट टू AB कितना है मेरा mr²/20. m के जगह क्या रखूंगा मैं यहाँ पे m/8, और इस सेंट्रल लाइन से यहाँ की डिस्टेंस कितनी r, तो इसको मैं क्या लिखूंगा r². फर्दर वी विल सॉल्व इट. एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो 22 जा mr², 8 5 जा mr². तो बेसिकली ये मेरा आंसर आ गया इस पार्ट का, दैट इज 7/40 इंटू mr². सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल स्फीयर दैट वी हैव कैलकुलेटेड, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 7/40 mr². अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ड्यू टू रेस्ट पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, पहले कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं. आई ड्यू टू कंप्लीट माइनस आई कटा पार्ट क्या है स्मॉल स्फीयर, वो मैंने 7/40 निकाल रखा, तो ऐड माइनस कर दूंगा. अब आई पहले मैं कंप्लीट लिख रहा हूं 2/5, मैंने पूरे का मास क्या माना था m, और रेडियस कितनी है r². तो 2r का होल स्क्वायर क्या लिखोगे 4r² माइनस 7/40 mr². फर्दर यू विल सॉल्व इट, इट इज गिवन बाय 8/5 mr² माइनस 7/40 mr². अब देखो नीचे 40 करना है, 5 8 जा 40, तो ऊपर भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 8 जा 64. तो बेसिकली कितना आ गया 64 माइनस 7/40 इंटू mr². तो व्हाट इज दिस, दिस इज गिवन बाय 57/40 mr². अब मैं वैल्यू लिख लेता हूँ. स्मॉल स्फीयर का कितना था 7/40 mr², रिमेनिंग पार्ट का कितना है 57 mr²/40. तो देखो यहाँ से mr² से mr² कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, एंड यू विल सॉल्व इट एंड यू विल राइट इट इज 7/57. सो राइट आंसर प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन 3, दैट इज 7/57.